हेलो स्टूडेंट, मैं तो राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग नगीन प्रकाशन का हम लोग साढ़ एक पढ़ रहे थे, ठीक है। नगीन प्रकाशन और चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है, साढ़ एक, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 4B एक्सरसाइज कर रहे थे, ठीक है। साढ़ एक की कौन सी एक्सरसाइज? 4B, जिसमें क्वेश्चन नंबर देखो 15 के फर्स्ट पार्ट तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 15 के सेकेंड पार्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो चलो देखो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट कह रहा है, देखो सिद्ध कीजिए। देखो, ठीक है, ये हमारे पास देखो साढ़ का, ठीक है। देखो हमें ये प्रूव करना है, क्या लाना है? 4a² v² c² लाना है। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, यहाँ पे LHS लिख लो। देखो, ठीक है, LHS। देखो LHS क्या लिखा हमारे पास? देखो LHS लिखा हमारे पास, देखो ठीक है, a², यहाँ पे a² VC और AC प्लस c²। इसके बाद आ जाओ, देखो ठीक है, फिर लिखा हमारे पास a² प्लस AB और v² और फिर हमारे पास देखो ठीक है AC, और इधर है देखो हमारे पास AB, फिर लिखा देखो v² प्लस के v² प्लस VC, ठीक है, और ये हमारे पास है देखो c²। अब देखो ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, हमें प्रूव करना, देखो कितना लाना, देखो यहाँ पे ठीक है 4a² v² c² लाना। देखो ठीक है, कैसे लाएंगे हम लोग? देखो ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर देखो इन सबसे देखो a कॉमन आ रहा है, देखो ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है, a कॉमन आ रहा है इन सबसे देखो v कॉमन आ रहा है, ठीक है, इन सबसे क्या कॉमन आ रहा है? देखो c कॉमन आ रहा है। तुम क्या करेंगे? देखो c1 c2 c3 इन सबसे कॉमन ले लेते, देखो ठीक है। चलो ध्यान देखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ठीक है, सबसे पहले देखो इससे a कॉमन निकालो, ठीक है। तो a कॉमन निकालेंगे, a लिख लेते, ठीक है, इनटू, तो इससे देखो v कॉमन निकालो, ठीक है। देखो इनटू में यहाँ पे बाहर लिख लेते v, और इनटू में देखो ठीक है, इससे c कॉमन ले लो, देखो ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे c लिख देंगे। अब देखो ठीक है, कितना बचा? देखो यहाँ पे a कॉमन ले लिए, तो बचेगा देखो a बचेगा यहाँ पे, ठीक है। देखो a, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास a प्लस b बचेगा, a प्लस b, और यहाँ पे देखो कितना बचेगा? यहाँ पे v बचेगा। देखो ठीक है, a तो कॉमन चला गया, यहाँ पे बचा v। अब देखो ठीक है, इनसे देखो ठीक है कॉमन ले लो, इनसे v कॉमन लेना था, तो ऊपर बचेगा देखो यहाँ पे c, और यहाँ पे बचेगा देखो v बचेगा। देखो ठीक है, यहाँ पे क्या बचा? देखो v, और यहाँ पे देखो ठीक है, यहाँ पे v कॉमन चला गया, देखो क्या बचेगा? v प्लस c बचेगा। अब आ जाओ, देखो ठीक है, यहाँ से c कॉमन लो इन सबसे, ठीक है, c ऊपर से कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा a प्लस c, और ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा तो a बचेगा, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास देखो ठीक है एक c बच जाएगा। देखो ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब आ जाओ, देखो ठीक है, इसके बाद देखो ये तो ABC हो गया हमारे पास, कितना हो गया? देखो ABC। अब आ जाओ, देखो ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे? देखो अब हमें देखो प्रूव करना है, क्या लाना है? 4a² b² c² लाना, देखो ठीक है। अब देखो अब इसमें हम कोशिश करेंगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाओ, देखो लगातार 2 जीरो बनाने की कोशिश करते, देखो ठीक है। कैसे बनाएंगे? देखो तो पहले यहाँ पे एक जीरो हम बना लेते, कैसे बनाएंगे? देखो ठीक है, इन दोनों को जोड़ना, ठीक है, और ये वाला घटा देना। तो क्या लिखेंगे? देखो ठीक है, ये हमारे पास c1 है, ये हमारे पास c2 है, ये क्या है? c3 है। तो हम c1 को लिख देंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे? c1 प्लस c2 माइनस के c3 लिख देंगे। ये संक्रिया लगाओ, देखो ठीक है, यहाँ पे देखो, तो ये जगह हमारे पास ABC थी, देखो देखो ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है, a प्लस c, और माइनस करना है ये वाला, देखो ठीक है, तो माइनस का a हो जाएगा, माइनस का c, ये तो कट जाएगा। देखो तो क्या बचा? देखो हमारे पास यहाँ पे बचेगा, देखो ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा जीरो। अब आ जाओ, देखो ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो, देखो a प्लस b प्लस b, और माइनस के a, ये इससे कट जाएगा। देखो कितना बचेगा? देखो 2b बचेगा। देखो लिख लेते, देखो यहाँ पे 2v लिख देते, देखो ठीक है, कितना लिखेंगे? 2v। अब आ जाओ, देखो ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 2v लिखना, ठीक है, देखो 2v। अब इन दोनों को जोड़ के, ठीक है, ये वाला घटा दो, तो ये जगह देखो v प्लस c माइनस c, तो कट जाएगा, कितना बचा? 2v बचेगा। देखो तो यहाँ पे लिख देते, देखो हम लोग क्या लिखेंगे? 2v। इधर आ जाओ, देखो ठीक है, cv, और ये जगह v प्लस c, इधर आ जाओ, देखो ठीक है, कितना बचा? देखो a प्लस c, और a और c, ठीक है, ये आ गया।
अब देखो लगातार दो जीरो बनाना, देखो ठीक है, कितनी लगातार दो जीरो, तो यहाँ पे हम जीरो बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे देखो, अगर इसको हम ऊपर घटाते हैं, देखो ठीक है, ऊपर ऐसे घटा देंगे तो अब जीरो बन जाएगा। तो ये हमारे पास R1 है, ये क्या है R2 है, ये R3 है। तो हम देखो यहाँ पे R2 को लिख देते हैं, देखो ठीक है, R2 को क्या लिखेंगे, R2 को लिखेंगे R2 माइनस के R3 लिख देंगे। ये जगह हमारे पास देखो ठीक है ABC, तो यहाँ पे आएगा देखो ठीक है, ये जगह हमारे पास 0C और A प्लस सी आ जाएगा, A प्लस सी। अब आ जाओ देखो ठीक है, घटाओ देखो ठीक है, इसको ऊपर घटाओ देखो ठीक है, चलो यहाँ पे घटाएंगे देखो, ये तो जीरो हो जाएगा, देखो कितना बचा जीरो, ठीक है यहाँ पे। और इधर आ जाओ देखो ठीक है, इन दोनों घटाओ आपस में देखो ठीक है, V माइनस बी माइनस का सी हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या बचा देखो माइनस का सी बचेगा, माइनस का सी। अब आ जाओ देखो ठीक है, इनको आपस में घटा दो देखो ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास A माइनस सी, और ये जगह हमारे पास ठीक है 2V, और ये जगह V प्लस सी, और इधर आ जाओ देखो ठीक है सी आ जाएगा। अब आ जाओ देखो ठीक है, अब बताया था देखो जब भी दो जीरो बन जाए लगातार, ठीक है, तो ऐसे क्या करना हमने बताया था देखो ठीक है, ऐसे लंब खड़ा करना है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लंब खड़ा कर दिया था, ठीक है, दो जीरो यहाँ से स्टार्ट है तो वो ऐसे लंब खड़ा करना, ठीक है, ऐसे यहाँ पे। और ये वाला अब ये बार लिखोगे ठीक है, विथ साइन बार लिखना है। ये जगह हमारे पास प्लस का होता है 2B, ठीक है, तो जब भी याद रखोगे, जब भी 3x3 का साइड जो होता है, ये जो कोने में होते हैं, ये सारे कैसे होते हैं, प्लस के होते हैं, ये याद रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 2B आ गया, ठीक है, और ये जगह ABC, देखो कितना अच्छा हमारे पास जो बचेगा, लिख लो C माइनस सी और A प्लस सी और A माइनस सी, देखो ये बचा। अब इसका देखो विस्तार कर लेते, देखो इसका हम विस्तार करेंगे, देखो कितना जाएगा, देखो 2AB स्क्वायर सी, ठीक है, देखो चलो इसका देखो विस्तार कर लेते, देखो ठीक, इसका इधर गुणा करो तो कितना जाएगा, ये जगह हमारे पास AC माइनस सी स्क्वायर, और फिर आएगा देखो ठीक माइनस, और ये जगह देखो ठीक इसका गुणा कर लो, देखो ठीक ये जगह माइनस के देखो AC माइनस के सी स्क्वायर, माइनस के सी स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब आ जाओ देखो ठीक सॉल्व कर लेते, देखो ये जगह 2AB स्क्वायर सी, ठीक है, देखो ये जगह AC माइनस के सी स्क्वायर प्लस के AC और प्लस के सी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल कर दो, देखो ठीक है, तो ये और ये देखो ठीक है मिल जाएंगे, देखो ठीक है, ये दोनों ठीक है देखो जुड़ जाएंगे, देखो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये जगह हमारे पास 2AB स्क्वायर सी इंटू ये जगह 2AC आ जाएगा, तो ये आ गया टोटल 4A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, ठीक है, देखो ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया, लिख लो ठीक है, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, देखो इस तरह से करना था, देखो यही प्रूव करना था, देखो ठीक लगा लो ठीक, नोट कर लो जल्दी से सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसके बाद देखो ठीक आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। अब देखो ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, देखो क्वेश्चन नंबर देखो 16 नंबर, ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में बहुत पूछे जाते, ठीक है, तो इसीलिए एक सवाल पूछा था साड़ी का, तैयार कर लो, ठीक है, कभी कभी दो भी पूछ देते हैं जी लोग, तो ये साड़ी के हमारे पास, ठीक है, तो ये सिद्ध करना, देखो ठीक है, देखो यहाँ पे ठीक है सॉल्व करते हैं इसको, देखो ठीक है, तो देखो ये हमारे पास देखो ठीक LHS, देखो ठीक LHS को लिख लेते, देखो ठीक LHS कितना है हमारे पास, देखो ABC और फिर लिखा देखो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है, देखो फिर BC और CA और AB। अब ध्यान से देखो ठीक है यहाँ पे
अब हमें फैक्टर क्या क्या लाना है, देखो a माइनस बी लाना है, v माइनस सी लाना है, और क्या लाना है, c माइनस ए लाना है, फिर ये वाला फैक्टर लाना है। तो देखो a माइनस बी कैसे फैक्टर आएगा, देखो ठीक है, ये दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ठीक, अगर इन दोनों को आपस में घटा दें तो a माइनस बी आ जाएगा, देखो ये वाला फैक्टर। ऐसे देखो ठीक है, v माइनस सी कैसे आएगा, देखो इन दोनों को अगर आपस में घटा देते तो ये वाला फैक्टर आ जाएगा। तो ये हमारे पास देखो c1 है, ये c2 है, ये c3 है। तो हम c1 को लिख दे रहे, तो क्या लिखेंगे, c1 माइनस c2 तथा ठीक है c2 को लिखेंगे, तथा हम लोग c2 लिख देंगे, c2 माइनस c3 लिख देंगे। देख लो ठीक है, ये दो संक्रियाएं लगाना। देखो चलो देखो ठीक है, ये दो संक्रियाएं लगा देते। देखो ठीक है, यहाँ पे लिखो, देखो c1 को क्या लिखना है, देखो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग c1 को क्या लिखना है, c1 माइनस c2 दे दो, इनको आपस में घटाओ, देखो इनको आपस में घटाना, देखो ठीक है, इनको आपस में घटा दो, देखो कितना बचेगा, ये आ जाएगा हमारे पास, देखो ठीक है, a माइनस बी, और ये आ जाएगा हमारे पास a, इनको घटाओ आपस में, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फिर था हमारे पास, देखो यहाँ पे कितना था, vc माइनस के सी ए, vc माइनस के सी डी, देखो इधर आ जाओ। देखो अब c2 को लिखना, देखो इन दोनों को आपस में घटाओ, देखो ठीक है, कितना आ जाएगा, v माइनस सी आ जाएगा, v माइनस सी, v माइनस सी, ठीक है, देखो इधर आ जाओ। देखो ठीक है, इन दोनों को आपस में घटा लो, देखो v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, और इन दोनों को आपस में घटा लो, देखो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास सी ए माइनस के ए बी, और यहाँ पे आ जाएगा, देखो हमारे पास कितना आएगा, सी और सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखो अब इसके फैक्टर कर लेते, देखो ठीक है, फैक्टर करो, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे फैक्टर कर लेते a माइनस बी, और यहां से फैक्टर कर लो, देखो a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस बी, इधर आ जाओ, देखो ठीक है, यहां से देखो ठीक है, इससे कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, देखो इससे यहाँ पे माइनस सी कॉमन लेना, देखो ठीक है, माइनस का सी कॉमन लो, तब तुम्हारे पास क्या बचेगा, देखो a माइनस बी बच जाएगा, क्या बचेगा, देखो इसलिए माइनस सी कॉमन लिया, ठीक है, तीनों में हमें समान बनाना हुआ, देखो ठीक है, यहाँ पर भी a माइनस बी आ रहा था, यहाँ पर भी a माइनस बी आएगा, तो यहाँ पर भी a माइनस बी बना लो जिससे कॉमन आ जाए। अगर यहाँ पे ऑनली अगर हम c कॉमन लेंगे, देखो ठीक है, यहाँ पे v माइनस ए बचेगा, तो इसीलिए हमने माइनस का कॉमन ले लिया, ठीक है, जिससे क्या बच जाएगा, a माइनस बी बच जाएगा। अब आ जाओ, देखो ठीक है, इधर फैक्टर कर लो, देखो v माइनस सी, इसके फैक्टर कर लो, देखो v प्लस सी और v माइनस सी, ठीक है, देखो, और ये जगह हमारे पास इससे क्या कॉमन लिया जाए, देखो ठीक है, यहां से कॉमन लेंगे हम लोग, माइनस का ए कॉमन ले लो, देखो ठीक है, माइनस का ए, तो बचेगा v माइनस सी बचेगा, और ये जगह c और c स्क्वायर, ठीक है, तो और ये जगह हमारे पास ए बी आ जाएगा। अब देखो ठीक है, इनसे कॉमन क्या आ रहा है, देखो ठीक है, इन सबसे कॉमन आ रहा है a माइनस बी कॉमन आ रहा है, इससे कॉमन क्या आ रहा है, देखो इन सबसे v माइनस सी कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लेते, ठीक है, तो इसके बाद देखो सॉल्व करते जाएंगे, देखो ठीक है, पहले कॉमन निकाल लो, ये देखो हमारे पास a माइनस बी और v माइनस सी, और ये देखो, देखो ठीक, यहाँ पे कितना देखो बचा है, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, a प्लस बी, यहाँ पे बचेगा माइनस सी, लिख लेते, देखो यहाँ पे ठीक है, कितना लिखते हैं, 1 और a प्लस बी माइनस के देखो सी, इधर आ जाओ, देखो ठीक है, यहाँ पे कॉमन ले लो, देखो कितना बचा, देखो 1, और ये जगह देखो यहाँ पे बचेगा v प्लस सी, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस से बचेगा, माइनस से, ठीक है, तो इधर आ जाओ, देखो ये जगह हमारे पास सी स्क्वायर और क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, देख लो ठीक है, ये आ गया। अब आ जाओ, देखो ठीक है, अब हमें क्या लाना था, देखो एक और फैक्टर लाना, देखो ठीक है, सी माइनस ए लाना, देखो ये फैक्टर कैसे बनेगा, ध्यान देखना, ठीक है, अगर हम देखो इन दोनों को आपस में घटा दे, देखो ठीक है, देखो यहाँ पे इनको आपस में घटाओ, देखो ठीक है, तो हमें मिल जाएगा फैक्टर, कौन सा मिलेगा, यहाँ पे हमें सी माइनस ए फैक्टर मिल जाएगा, देखो ठीक है, यहाँ पे तो हम c1 को लिख देते, तो क्या लिखेंगे, c1 माइनस c2, ये संक्रिया लगा दो, ये संक्रिया लगाएंगे तो कितना जाएगा, a माइनस के v और फिर v माइनस सी, देखो यहाँ पे v माइनस सी, इधर आ जाओ, देखो ठीक है, यहाँ पे देखो ठीक है, घटाओ, देखो ठीक है, c1 को इन दोनों को आपस में घटाओ, दो इन दोनों को आपस में घटाएंगे, देखो कितना जाएगा, 0 आएगा, और यहाँ पे आएगा देखो a प्लस बी, देखो इनको घटा लो, देखो ठीक है, यहाँ पे इनको आपस में घटाएंगे तो a प्लस बी
माइनस सी, बी से बी कट जाएगा, कितना बचा देखो ए माइनस सी बचेगा। लिख लेते देखो यहाँ पे ठीक है, ए माइनस सी लिख देते हैं हम लोग, ए माइनस सी। अब देखो ठीक है, इसको और इसको घटाओ आपस में, देखो ठीक है कितना जाएगा, माइनस सी माइनस के माइनस सी, देखो तो माइनस सी प्लस के तो जगह ए माइनस सी आ जाएगा, देखो कितना जाएगा, देखो यहाँ पे ए माइनस सी आ जाएगा, ए माइनस सी, ठीक है तो ये आ जाएगा 1 और v प्लस सी और ये जगह माइनस के ए और यहाँ पे आएगा सी, सी स्क्वायर, ये जगह हमारे पास ए भी आ जाएगा। अब आ जाओ देखो ठीक है, अब देखो इनसे कॉमन ले लो, देखो क्या कॉमन आ रहा है, ए माइनस सी बाहर निकाल लो, देखो कितना बाहर निकालना है, ए माइनस सी को हम लोग बाहर लिखेंगे, ए माइनस बी, बी माइनस सी और ए माइनस सी, देखो तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे देखो ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास 0 1 1 बचे, 0 1 1, इधर आ जाओ देखो ठीक है, ये जगह देखो 1 बी प्लस सी और ये जगह माइनस के, ये जगह इधर आ जाओ देखो ठीक है, इधर कितना बचा, इधर बचा हमारे पास सी, सी स्क्वायर ए बी, ये बचा देखो ठीक है हमारे पास। अब देखो दो जीरो लगातार बना लेते, देखो यहाँ पर एक और जीरो बना लेते, दो ठीक कैसे बनाएंगे, देखो ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है, ये R3 है, देखो यहाँ पे लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, R2 को लिख देते ठीक, R2 माइनस R3 लिख देते देखो ठीक है, तो यहाँ पे तो सॉल्व कर लेते देखो ठीक, कितना जगह तो a माइनस बी और b माइनस सी और यहाँ पे देखो ठीक है a माइनस सी ऐसे रखो ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ देखो ठीक है 0 1 और सी, देखो घटाओ देखो ठीक है, इनको आपस में घटा लो तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इनको आपस में घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये जगह देखो v प्लस सी, देखो ठीक है जब इनको आपस में घटाएंगे तो v प्लस सी माइनस फिर माइनस ए, तो जगह देखो v प्लस सी प्लस का ए आ जाएगा, प्लस का ए आ जाएगा ठीक है, तो इधर आ जाओ देखो ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखो ठीक है सी प्लस ए ही आ जाएगा ठीक है, तो और ये आ जाएगा हमारे पास देखो ठीक है सी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा देखो ठीक है 1 माइनस के ए और ये आ जाएगा हमारे पास ए भी आएगा, देखो अब देखो क्या करना, ध्यान से देखना ठीक है यहाँ पे, अब देखो हमने बताया था तो वो 2 जीरो, तो वो यहाँ से तो वो जीरो स्टार्ट हो रहा है, देखो ठीक है ऐसे लंब खड़ा कर दो ऐसे, ठीक है तो ऐसे लंब खड़ा करना, ये वाला अभी आप बाहर लिख लो ठीक है, तो विथ साइन इसको क्या करना है बाहर लिख लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास देखो ठीक है, और इससे देखो यहाँ पे देखो इससे माइनस और कॉमन लो, तो इससे माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का आएगा तो ए माइनस बी, वी माइनस के सी आ जाएगा, तो वी माइनस के सी और सी माइनस सी आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा देखो ठीक ये विथ प्लस का विथ साइन बाहर लिख लो ठीक, प्लस का आ जाएगा, देखो कितना बचा देखो यहाँ पे लिख लेते देखो ठीक है, ये बचेगा हमारे पास 1 वी प्लस सी प्लस ए, यहाँ पे सी स्क्वायर, देख लो ठीक है ये आ जाएगा हमारे पास। अब आ जाओ देखो ठीक है, इसके बाद देखो ठीक है यहाँ पे देखो माइनस ये आएगा, देखो ए माइनस बी, बी माइनस सी और ये जगह हमारे पास, यहाँ पे देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, देखो ठीक है क्या मिस्टेक होगी, देखो इनको आपस में घटाया था देखो ठीक है, यहाँ पे जीरो आया था, इनको आपस में घटाया था, यहाँ पे जीरो आया था, यहाँ पे थोड़ी गलती लगी देखो ठीक है, क्या होगा सी स्क्वायर माइनस के ए बी होगा, देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, देखो ठीक है क्या लिखना है, सी स्क्वायर माइनस के ए बी लिखेंगे यहाँ पे ठीक है, सी स्क्वायर माइनस के ए बी, सी स्क्वायर माइनस के ए बी ठीक है, देखो यहाँ पे आ जाओ देखो ठीक है, यहाँ पर भी देखो लिख देते हम लोग, इसको सही से लिख लेते थोड़ा ठीक है, तो इसको यहाँ पे देखो ये a प्लस बी प्लस सी बचा था, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते a प्लस वी प्लस सी, यहाँ पे सी और यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए बी बचा था, सी स्क्वायर माइनस के ए बी। अब देखो ठीक है इतना बचेगा, देखो ध्यान से देखो ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अब आ जाओ देखो ठीक है, इसका गुणा कर लो पहले, फिर ये वाला गुणा करो, देखो तो जब गुणा करेंगे देखो तो ये तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या था, सी माइनस ए लाना था, देखो यहाँ पे ठीक है, इसको यहाँ से लिखना था सी माइनस ए, तो देखो प्लस का है देखो ठीक है, चलो इसको देखो विस्तार कर लो, सी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस का देखो ठीक है यहाँ पे इसका गुणा कर लो, तो कितना हो जाएगा ए बी माइनस के देखो यहाँ पे ठीक है ए बी और माइनस के वी सी माइनस के सी स्क्वायर आएगा, देखो
सी स्क्वायर कट जाएगा देखो, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो माइनस का ए माइनस बी, वी माइनस सी और सी माइनस ए, सी माइनस के ए। अब आ जाओ देखो, ठीक है। ये जगह हमारे पास माइनस के ए बी, माइनस के वी सी, माइनस के, यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ी सी मिस्टेक है देखो यहाँ पे, ठीक है। क्या लिख गया यहाँ पे गलती से, देखो यहाँ पे गुणा करेंगे, यहाँ पे तो सही था, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे ए सी होगा, ठीक है। यहाँ पे सी होगा देखो यहाँ पे, ठीक है। सॉरी मिस्टेक थी, यहाँ पे ए सी होगा जो गुणा किया था, ठीक है। देखो ए सी माइनस बी सी, ठीक है। तो ये जगह हमारे पास ए बी बी सी, और इसको बाद में लिख लेते हैं देखो सी लिख लेते हैं। अब ये माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। ये वाला माइनस हो इसको दे दो, ठीक है। तो ये सारे प्लस हो जाएंगे। देखो ए माइनस बी आ गया, और वी माइनस सी आ गया, देखो यहाँ पे आ गया सी माइनस ए, और ये जगह ए बी प्लस के वी सी प्लस के सी आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया देखो, ठीक है। राइट हैंड साइड आ गया, क्या कहते वो, राइट हैंड साइड आ गया देखो, ठीक है। चेक कर लो देखो, ठीक है। यही लाना था देखो, ठीक है। चेक कर लो देखो, यहाँ पे देखो ये लिखा देखो, ठीक है। यही लाना था, लिख लो, ठीक है। नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। 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 चलो अच्छा देखो, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चाहते हैं देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 17 देखो, ठीक है। 17 क्वेश्चन कह रहा देखो सिद्ध करना देखो, ठीक है। इसका साढ़े का मान जो है वो कितना है, 0 है। देखो यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो तो सबसे पहले देखो हम लोग यहाँ पे देखो इसको मान लेते देखो, ठीक है। यहाँ पे माना, यहाँ पे देखो, ठीक है। माना डेल्टा बराबर देखो, ठीक है। डेल्टा बराबर कितना देखो, डेल्टा बराबर देखो 0, वी माइनस ए और सी माइनस ए, ठीक है। देखो और ए माइनस बी 0, सी माइनस बी और ए माइनस सी देखो यहाँ पे, ठीक है। ए माइनस सी, वी माइनस के सी, और ये जगह देखो 0। देखो ये हमारे पास आ गया देखो, ठीक है। अब देखो इसका हमें विस्तार नहीं करना है, याद रखना, ठीक है। विस्तार करके नहीं करना है, पेपर में लिख के आता है बिना विस्तार की, ठीक है। विस्तार कर दोगे तब भी ये 0 आएगा, लेकिन विस्तार नहीं करना तुम्हें, ठीक है। तुम्हें साढ़े के गुण धर्मों का यूज करना है देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें हम क्या करते देखो यहाँ पे देखो, ठीक है। इसमें हम लोग पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते देखो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे देखो, ठीक है। तो ठीक पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों में बदलने पर देखो, ठीक है। तो हमने एक गुण पढ़ा था देखो, ठीक है। पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर देखो, ठीक है। पंक्तियों को हम लोग किस में बदल रहे हैं, स्तंभों में बदल रहे हैं। तो हमारा जो देखो सारिक का जो मान रहता है वो कैसा रहता है, अपरिवर्तित रहता है। हम लोगों ने पीछे वो पढ़ा था ये, ठीक है। अगर पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें या फिर स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें, ठीक है। तो सारिक का मान कैसा रहता है, समान रहता है। देखो ये हमारे पास पंक्ति है देखो, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आर इंटरचेंज ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। हम लोग सी, इसका मतलब है कि रो को हम लोग कॉलम में चेंज कर रहे हैं, देखो ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है।
लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। चलो देखो यहाँ पे ठीक बदल देते देखो। तो ये हमारे पास पंक्ति है, ठीक है, इसको स्तंभ में कर दो। ये आ जाएगा हमारे पास देखो, ठीक है, जीरो कितना आएगा देखो, जीरो ए माइनस बी, ए माइनस बी डी, और ये आ जाएगा ए माइनस सी आ जाएगा। ऐसे देखो ये वाली देखो पंक्ति है देखो, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास देखो, ठीक है, वी माइनस ए आ जाएगा देखो, वी माइनस ए आएगा देखो यहाँ पे, और ये आ जाएगा जीरो और वी माइनस सी आ जाएगा, वी माइनस सी, ठीक है। देखो अब आ जाओ ये वाला देखो, ये क्या लगा देखो हमारे पास सी माइनस ए, सी माइनस ए, और ये जगह हमारे पास सी माइनस बी, सी माइनस बी, ठीक है, और ये जगह हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो हमने देखो पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया देखो, ठीक है। अब क्या करेंगे तो ध्यान दिखना, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से दिखना यहाँ पे। अब देखो जीरो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ए माइनस सी, और यहाँ से देखो, ठीक है, माइनस कॉमन ले लो तो वी माइनस ए, यहाँ से देखो, ठीक है, माइनस कॉमन ले लो तो ठीक है, सी माइनस सी देखो, और ये जगह जीरो, ये जगह देखो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते तो वी माइनस सी, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ठीक है, कितना जगह वी माइनस सी आ जाएगा, और ये जगह जीरो। अब देखो ठीक है, इसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से दिखना, देखो यहाँ पे, ठीक है, इससे देखो माइनस कॉमन लो देखो, ठीक है, इससे माइनस कॉमन लो, इससे माइनस कॉमन लो, इससे माइनस कॉमन लो देखो, ठीक है, तीनों से माइनस कॉमन लेना देखो। यहाँ पे माइनस वन लिखेंगे, माइनस वन लिख देते, माइनस वन लिख देते। अब बचेगा कितना हमारे पास, साढ़े देखो लिख लेते देखो, ठीक है, जीरो, ये जगह ए माइनस बी, और ये जगह हमारे पास ए माइनस सी आ जाएगा। इधर आ जाओ देखो, ठीक है, ये जगह हमारे पास वी माइनस ए आ जाएगा, और ये जगह हमारे पास सी माइनस सी आ जाएगा, और इधर आ जाएगा देखो जीरो आ जाएगा, और ये आ जाएगा वी माइनस सी आ जाएगा, वी माइनस सी, ठीक है देखो, और ये जगह हमारे पास वी माइनस सी आ जाएगा देखो, ठीक है, और ये जगह हमारे पास जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो, ठीक है। अब आ जाओ देखो, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा बना देखो, ठीक है, देखो ये हमारे पास देखो फिर से डेल्टा बन गया देखो, ठीक है, चेक कर लो देखो, ठीक है, जो हमने डेल्टा माना था देखो, ठीक है, देखो यही बन गया देखो, ठीक है, ये फिर से रिपीट हो गया देखो, चेक कर लो, देख लो ये, ठीक है, डेल्टा बन जाएगा, तो ये इंटू में आ जाएगा डेल्टा, और यहाँ देखो ये तीन बार माइनस है तो एक माइनस बचेगा यहाँ पे, तो डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा, ठीक है, देखो माइनस इधर लाओ, ठीक है, देखो डेल्टा और प्लस के डेल्टा, ठीक है, देखो डेल्टा प्लस के डेल्टा, तो ये जाएगा हमारे पास देखो, ठीक है, कितना जाएगा, टू डेल्टा बराबर जीरो आ गया, तो डेल्टा बराबर जीरो, तो डेल्टा बराबर जीरो मतलब देखो, ठीक है, डेल्टा हमने किसको माना था देखो, यहाँ पे लिख लो देखो, ठीक है, ये लिखा देखो हमारे पास, ठीक है, लिख लेते देखो, ठीक है, जीरो, और ये हमारे पास ए माइनस बी और ए माइनस सी, ए माइनस सी, देखो, और ये हमारे पास देखो, ठीक है, वी माइनस ए से, ठीक है, देखो ये जाएगा जीरो और वी माइनस सी, इधर आ जाओ देखो, ठीक है, सी माइनस ए, सी माइनस सी, ठीक है, देखो ये आ जाएगा वी माइनस सी, वी माइनस सी, ठीक है, देखो, तो ये आ जाएगा हमारे पास जीरो बराबर जीरो आ गया देखो, ठीक है, लिख दो हैंस प्रूफ, ठीक है, हैंस प्रूफ मतलब होता है इति सिद्धम, ठीक है, जो मैं सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया, ठीक है, हैंस प्रूफ, ठीक है, लिख लो, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो सभी लोग, लिखो, ठीक है, नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो।
आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो अच्छा देखो, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 18 नंबर देखो क्या कर रहा है, लिखा देखो समीकरण देखो, ठीक है। ये हमारे पास साढ़े का देखो, ठीक बराबर 0 को हल कीजिए। देखो इस साढ़े को हल करना, ठीक है। हल करने का मतलब है कि हमें यहाँ पे x के मान निकालना है। देखो सॉल्व कर लेते देखो, ठीक है। यहाँ पे चलो देखो साढ़े लिख लो पहले, ठीक है। देखो साढ़े क्या लिखा हमारे पास, x 2 माइनस के 3, ठीक है, माइनस के 6 माइनस के 3x और 2x -1 और x माइनस के 3 और x प्लस 2 बराबर कितना, देखो यहाँ पे 0। देखो ठीक है, देखो कोशिश करो ठीक, इसमें अगर 0 बन जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं 0 बन रही तो इसको हम लोग डायरेक्ट विस्तार करेंगे, क्योंकि इस समीकरण को हमें क्या करना है, हल करना है। हल करने का मतलब है ठीक है, x के मान निकालने। देखो देखो ऐसे तो 0 देखो नहीं बनेंगे, ठीक है। इतनी आसानी से 0 हम लोग नहीं बना सकते, तो ऐसा करते हैं, इसका हम विस्तार ही कर देते। देखो ठीक है, विस्तार कर देते। देखो ये R1 है, ठीक है। तो R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष विस्तार, देखो R1 के सापेक्ष विस्तार कर देते। देखो ठीक है, तो विस्तार करो R1 के सापेक्ष। देखो ठीक है, साइन क्या पड़ा था, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये जगह हमारे पास देखो ठीक है, प्लस का x आ जाएगा। देखो कितना बचा, देखो लिख लो। देखो ठीक है, ये बंद कर लो, ये बंद कर लो, ये बचेगा। देखो ठीक है, लिख लो इसको। देखो कितना जगह, माइनस के देखो 3x और ये जगह 2x, फिर आएगा x माइनस 3 और आएगा x प्लस 2 आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा, देखो प्लस हो गया, ठीक है। तो प्लस का 6 लिखेंगे हम लोग, प्लस का 6 देखो यहाँ पे, ठीक है। कितना बचा, देखो ये बंद कर लो, ये बंद कर लो, तो बचेगा लिख लो। देखो कितना था, 2 माइनस के 3 और ये बचा हमारे पास x माइनस के 3 और x प्लस 2, और इसके बाद आ जाओ देखो, ठीक है। इसके बाद आ जाओ देखो यहाँ पे प्लस -1 बचेगा। देखो ठीक है, ये क्या बचा, देखो -1 इंटू, ठीक है। देखो इंटू आगे लिखो। देखो ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास कितना, देखो बचा, ये बंद कर दो, ठीक है, ये बंद कर दो। देखो ठीक है, लिख लो। देखो कितना जगह, ये आएगा हमारे पास, देखो ठीक है, 2 और माइनस के 3 और ये जगह हमारे पास माइनस के देखो 3x, माइनस के 3x, ठीक है। और ये आ जाएंगे हमारे पास 2x आ जाएगा। देखो बराबर कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको सॉल्व करो। देखो ठीक, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो ये तो x ऐसे ही रखेंगे। देखो ठीक है, x को ऐसे रखना, ठीक है। गुणा करो। देखो ये वाला पहले गुणा कर लो। देखो कितना आएगा, माइनस के आएगा 3x स्क्वायर माइनस के 6x, फिर माइनस लगाओगे, ठीक है। देखो फिर ये वाला गुणा कर लो। देखो ठीक है, ये वाला गुणा करेंगे। देखो कितना आएगा, देखो ये आएगा, देखो यहाँ पे आएगा 4x स्क्वायर और माइनस के 6x, सॉरी 4 नहीं आएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। देखो ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2, ठीक है। देखो 2x स्क्वायर माइनस के 6 आएगा। देखो ठीक है, ये वाला देखो, और फिर माइनस देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम घटाएंगे इसको। देखो ठीक है, जब यहाँ पे घटाएंगे माइनस लगाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। देखो मतलब कितना आएगा, देखो यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर और प्लस क्या आएगा, देखो हमारे पास 6x आ जाएगा, ये आ गया। देखो ठीक है, अब आ जाओ। देखो ठीक है, प्लस का देखो 6, ये आ जाओ। देखो ठीक है, चलो गुणा करो। देखो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस के 4, ठीक है, और माइनस, देखो ठीक है, फिर ये वाला गुणा कर लो। देखो ठीक है, ये वाला गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा। देखो माइनस क्या आएगा हमारे पास, तो देखो माइनस का 3x आएगा और प्लस के 9 आएगा। अब पहले इसमें फिर माइनस से हम गुणा करेंगे, तो वो माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, ये माइनस आ जाएगा। मतलब आ गया हमारे पास 3x माइनस के 9 आएगा, 3x माइनस के 9, ये आ गया। देखो माइनस के देखो 1, ठीक है। तो माइनस के 1, माइनस के 1, ठीक है। तो ये वाला और इसका देखो गुणा कर लो। देखो ठीक है, ये वाला गुणा करो, कितना आएगा 4x, फिर ये वाला गुणा करना। देखो ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9x आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा।
देख लो ठीक, बीच में माइनस होगा ठीक, इनका गुणा करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो तो ठीक, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये जोड़ लो ठीक है, कितना आएगा देखो, माइनस का आएगा 5x², माइनस का 5x², ठीक है। तो और ये इससे कैंसिल कर दो तो ठीक है, यहाँ पे कैंसिल कर देते तो ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा देखो 6, ये कितना बचा देखो यहाँ पे, माइनस का x और प्लस माइनस के 5 बचेगा देखो, देख लो यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे एक बार ये वाला चेक कर लेते देखो ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा ठीक है, गलती थी यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस का 3x आएगा और प्लस के 9 आएगा ठीक है, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी पहले से लगा था तो ये प्लस का हो जाएगा, दो ठीक सही है। अब तो यहाँ पे आएगा तो 5x आएगा, दो वो भी प्लस का आएगा, दो ठीक है, 5 सॉरी यहाँ पे 5x देख लेना ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। देखो ये आ जाएगा -1 ठीक है, और ये माइनस का 5x आ गया हमारे पास, माइनस के 5x बराबर कितना देखो 0। अब आ जाओ ठीक है, सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 5x³ आ जाएगा, माइनस के देखो 5x³ और ये आएगा 30x माइनस के 30 और प्लस के देखो 5x बराबर 0 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास ठीक है। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास दो डी माइनस के देखो 5x², 5x³ ठीक है, सॉरी 5x³, ये कितना बचा दो, ये तो 35 हो गया दो डी, 35x आ जाएगा हमारे पास, दो डी कितना आएगा 35x और माइनस के देखो ये आ जाएगा 30 आ जाएगा बराबर 0 ठीक है। अब यहां से देखो 5 से भाग कर देते ठीक है, 5 से हम लोग क्या करते थे भाग करने पर, देखो 5 से भाग कर दो तो जगह 5 सॉरी यहाँ पे x³ बचेगा देखो ठीक है, x³ और माइनस का बचा देखो 7x और प्लस का देखो 6 बराबर 0 ठीक है। अब इसके दो में ये 3 घातीय समीकरण है, इसके दो फैक्टर करने दो ठीक है, इसके फैक्टर कैसे करेंगे हम लोग, तो देखो यहाँ पे ठीक है x बराबर देखो 1 रख दो पहले ठीक है, x बराबर देखो 1 रख के देखो, चेक करो देखो क्या ये 0 हो रहा, देखो चेक करो 1 का क्यूब माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6, तो 1 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 7 कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, कितना आ गया तो 0 आ गया। तो मतलब x बराबर जो 1 है ठीक है, इसका देखो 1 इसका एक गुणनखंड है देखो ठीक है, इसका 1 इसका एक मूल है ठीक है, तो x माइनस 1 क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा, देखो x माइनस 1 क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। चलो देखो ठीक है, तो x माइनस 1 से हम लोग क्या करते थे, वो इसका भाग कर लेते देखो ठीक है, यहाँ पे लिख लो देखो यहाँ पे हम लोग भाग कर लेते देखो ठीक है, x माइनस 1 का मैं भाग करना था, किससे भाग करना था, देखो भाग करना में x³ माइनस के 7x प्लस के 6, देखो यहाँ पे x³ लाना देखो ठीक है, कितना गुणा करेंगे यहाँ पे x², देखो यहाँ पे देखो कितना x³ माइनस के x² आएगा देखो ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस प्लस, और ये तो क्या बचा हुआ x² प्लस का माइनस के 7x। अब देखो ठीक है, यहाँ पे प्लस का x² लाना दो ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लस का x लिखेंगे, देखो गुणा करो x² माइनस के x, देखो ठीक है, ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, ये बचा माइनस 6x और प्लस के 6, तो ये यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे माइनस का 6 लिखेंगे देखो ठीक है, तो माइनस का 6x प्लस का 6 देखो ठीक है, ये तो 0 आ जाएगा देखो ठीक है, प्लस माइनस तो कट गया देखो ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया देखो 0 आ गया। तो इसको लिख लेते दो ठीक है, इसको कैसे लिखाया था दो ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक फैक्टर तो ऑलरेडी था x माइनस 1 ठीक है, और एक ही आ गया हमारे पास, कितना आ गया देखो x² प्लस के x माइनस के 60 बराबर 0 आ जाएगा। अब इसके दो फैक्टर कर लो, इसके जब फैक्टर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास x माइनस 1, इसके फैक्टर कर लेना ठीक है, हमारे हिसाब से x प्लस 3 आएगा और x माइनस 2 बराबर 0 आएगा, ये आ जाएगा। अब आ जाओ देखो ठीक है, तो यहां से आएगा तो x माइनस 1 बराबर क्या करना, सॉरी यहाँ पे x माइनस 1 बराबर 0 कर देते ठीक है, यहाँ पे x माइनस 1 बराबर 0 और ये वाला 0 कर दो ठीक है, x प्लस 3 बराबर क्या कर देते 0 और ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 बराबर 0 आ जाएगा। चलो दो ठीक है, सॉल्व करो दो जल्दी, कितना आ जाएगा, x बराबर दो 1 आ गया, x बराबर दो -3 आ गया, x बराबर 2 आ गया, मतलब x के मान आ गए हमारे पास -3 1 2, देखो ठीक है, चेक कर लेना तो ये आंसर आ रहा होगा, लगा लो ठीक है, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, देखो नोट कर लो यहां से,
जल्दी से लिख लो सभी लोग, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। अब देखो ठीक है, इसके बाद देखो हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, देखो क्वेश्चन नंबर देखो 19 का, देखो फर्स्ट पार्ट, 19 का फर्स्ट पार्ट क्या करा, देखो ये समीकरण देखो ठीक है, ये हमारे पास साढ़े के बराबर जीरो को हल कीजिए। देखो इसको हल करना है ठीक है, हल करने का मतलब क्या होता है ठीक है, कि मुझे एक्स का मान निकालना है। देखो चलो देखो ठीक है, यहाँ पे एक्स का मान निकालते हैं, देखो ध्यान से देखना ठीक है। ये हमारे पास देखो ठीक है, साढ़े के हमारे पास तो x माइनस के 2 चलो अच्छा देखो ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर देखो 19 का फर्स्ट पार्ट लिखा है, देखो समीकरण ठीक है, देखो ये हमारे पास साढ़े के बराबर जीरो को हल कीजिए। देखो इसको हमें हल करना ठीक है, हल करने का मतलब होता है मुझे एक्स का मान निकालना है यहाँ पे। देखो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखो हमारे पास साढ़े के देखो ठीक है, एक्स माइनस के 2 और ये 2x माइनस के 3 और 3x माइनस के 4 और फिर हमारे पास x माइनस के 4 और 2x माइनस के 9 और फिर 3x माइनस के 16 और फिर देखो x माइनस के 8 और 2x माइनस के 27, 2x माइनस 27 ठीक है, और फिर देखो 3x माइनस के 64 बराबर देखो जीरो ठीक है। अब देखो इसको हम लोग डायरेक्ट विस्तार नहीं करेंगे ठीक है, डायरेक्ट विस्तार इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर डायरेक्ट कर दिया तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी ठीक है, तो सॉल्व करने में मुझे प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा छोटा करेंगे। देखो ठीक है, पहले इसको थोड़ा छोटा कर लो, तो इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, फिर विस्तार करते हैं। देखो तो पहले छोटा देखो कैसे करेंगे, ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है, ये हमारे पास R3 है। तो हम R1 को लिख देंगे, देखो ठीक, R1 को लिखेंगे R1 माइनस के R2, R1 माइनस के R2 टी तथा टी, फिर लिखेंगे हम लोग R2 टी, तो फिर R2 को लिखेंगे R2 माइनस के R3। ये दो संक्रिया लगाना। देखो ठीक, R1 को क्या लिखा हमने, देखो इन दोनों को घटा के लिखना आपस में ठीक है, इन दोनों को घटाएंगे आपस में। और यहाँ पे फिर देखो R2 को क्या लिखना है, R2 माइनस R3, देखो इन दोनों को आपस में घटाना, देखो इन दोनों को आपस में। चलो देखो ठीक है, अप्लाई करते हैं। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास, देखो ठीक है साढ़े, देखो ठीक है इनको आपस में घटा लो। देखो ठीक है, इनको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, x माइनस 2 और माइनस के x और प्लस के 4 हो जाएगा। देखो ये तो कट जाएगा ठीक है, तो कितना बचा, देखो यहाँ पे प्लस का 2 बचेगा। देखो क्या बचा हमारे पास, प्लस का 2 लिख लो। देखो यहाँ पे देखो प्लस का 2, इसका बाद देखो इन दोनों को आपस में जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो आपस में घटाएंगे तो माइनस ये प्लस, ये से कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा हमारे पास, देखो ठीक है कितना बचेगा, देखो 6 बचेगा, लिख लेते देखो ठीक है 6। इसके बाद देखो इनको आपस में घटाओ, देखो ठीक इनको आपस में घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा ठीक है। देखो और ये देखो जोड़ लो ठीक है, कितना हो जाएंगे, प्लस के 12 बचेंगे। देखो ठीक है क्या बचा, प्लस के 12, यहाँ पे 12 लिख देते हैं। इसके बाद आ जाओ, देखो ठीक है अब मैं R2 को लिखना था, R2 माइनस R3, देखो ठीक है इन दोनों घटाओ, तो आपस में घटाएंगे आपस में, तो ये माइनस ये प्लस, ये तो कट गया, देख लेना ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, देखो ये 4 बचेगा। देखो यहाँ पे क्या बचा, देखो यहाँ पे 4 लिख देते ठीक है 4। इसके बाद आ जाओ, देखो ठीक है इनको आपस में घटा लो, देखो ठीक है माइनस ये प्लस, ये कैंसिल कर दो। देखो ठीक है तो ये बचा 27 में से 9 घटा दो, देखो कितना बचा, 18 बचेगा। कितना बचा, देखो यहाँ पे 18।
अब आ जाओ देखो ठीक है, इनको आपस में घटाओ देखो ठीक है, इनको आपस में जब घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया ठीक है, तो कितना बचा, ये बचेगा हमारे पास 48 बचेगा, यहाँ पे 14 में से 6 गई 8, ठीक है सही, यहाँ पे 48 आ जाएगा देखो, कितना आ जाएगा 48। अब आ जाओ देखो ठीक है, ये हमारे पास है देखो x माइनस के 8 है, फिर 2x माइनस के 27 है देखो यहाँ पे 2x माइनस 27, और 3x माइनस के 64 है, 3x माइनस के 64 देखो ठीक है, ये लिखा था, ये आ गया हमारे पास, देखो छोटा कर लिया हमने ठीक है। अब इसको और थोड़ा छोटा कर लेते देखो ठीक है, और छोटा करने के लिए देखो ठीक है, इनको छोटा कर लेते देखो ठीक है, ये छोटे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे देखो, अगर इसमें हम 2 का यहाँ पे 2 का गुणा करके इसके साथ घटा दो देखो ठीक है, तो ये छोटा हो जाएगा, और फिर 3 का गुणा करके इसको घटा दो देखो, ये भी छोटा हो जाएगा। अब 2 संक्रिया और लगाते देखो ठीक है, ये हमारे पास C1 होता है, ये C2 होता है, ये C3 होता है, तो हम C2 को लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, C2 माइनस के 2C1 लिखेंगे तथा ठीक है, फिर लिखेंगे C3 को लिख देते हम लोग देखो, C3 माइनस के 3C1 लिख देते, 3 का गुणा करके घटाना देखो, चलो देखो यहाँ पे अप्लाई करो देखो ठीक है, संक्रिया देखो, अब देखो C1 को तो कुछ नहीं करना ठीक है, तो C1 को हम ऐसे लिख लेते देखो ठीक है, C1 को लिख लो 2 4 और x माइनस के 8, इनको ऐसे रखना। अब देखो ध्यान से दिए, इसमें कितने 2 का गुणा करो, इसमें घटा दो देखो ठीक है, तो क्या लिखेंगे देखो यहाँ पे 6 माइनस 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा ठीक है, कितना बचा हमारे पास देखो यहाँ पे 2 बचेगा, कितना बचा 2, लिख देते हैं यहाँ पे 2 ठीक है। ऐसे देखो फिर इसको देखो ठीक है, यहाँ पे लिखो पहले 18, फिर माइनस इसमें 2 का गुणा करो, 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 8, कितना बचा देखो हमारे पास 10 बचेगा, देखो यहाँ पे कितना बचा 10, तो लिख देते 10 यहाँ पे, इधर आ जाओ देखो ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 10 ठीक है, देखो इधर आ जाओ देखो, पहले इसको लिखो देखो ठीक है, 2x माइनस के 27 फिर माइनस, फिर इसमें 2 का गुणा करो, तो ये जाएगा 2x और फिर माइनस के देखो 16 होगा ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, घटा रहे हैं हम लोग ठीक है, यहाँ पे ये इससे कट जाएगा देखो ठीक है, इनके घटाओ कितना बचा देखो, यहाँ पे हो जाएगा देखो ठीक है, कितना बचा 1 और 1 11 बचेगा देखो, कितना बचेगा 11, वो भी माइनस के देखो 11 बचेगा देखो, इसका माइनस का 11 लिख देते हैं यहाँ पे देखो, माइनस का 11। अब आ जाओ देखो ठीक है, इसको देखो चेंज करना है देखो, इसको क्या चेंज करना है, C3 माइनस 3C1 लिखना है देखो, इसमें 3 का गुणा करके लिखना है देखो ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देखो 12 माइनस देखो ठीक है, इसमें 3 का गुणा करो कितना आएगा 6 आएगा, तो कितना बचा देखो टोटल, ये बचेगा हमारे पास 6 बचा देखो, क्या बचेगा यहाँ पे 6 लिख देते ठीक है। अब देखो 48 लिख लो देखो, 48 फिर माइनस इसमें 3 का गुणा करो कितना हो जाएगा 12, इन्हें घटाओ दो कितना बचा, ये बचेगा हमारे पास 6 ठीक है, और ये जाएगा 36 बचेगा ठीक है, देखो 36 बचा, यहाँ पे लिख लेते देखो ठीक है 36, तो यहाँ पे ठीक है 36। अब आ जाओ देखो इसको लिखो पहले कितना आएगा देखो 3x माइनस 64 फिर माइनस इसमें 3 का गुणा करो, तो जाएगा 3x माइनस के 24 ठीक है, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ये 8 24 ठीक है, ये तो कट जाएगा, तो घटाओ कितना बचा, ये हमारे पास 0 और ये बचेगा 40 देखो ठीक है, माइनस का 40 बचा देखो, लिख लेते हैं यहाँ पे देखो ठीक है, माइनस का 40 लिखो, माइनस का 40 ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा देखो 0 आ जाएगा, देख लो ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो क्या करो, यहाँ पे 0 बनाने की कोशिश करते देखो ठीक है, लगातार 0 बना लेते, एक यहाँ पे 0 बना लो, ये एक ये वाला 0 बन जाएगा दो, ये वाला 0 बन जाएगा दो ठीक है, या फिर ऐसा करो पहले इससे 2 कॉमन लो दो ठीक, कॉमन निकाल लेते, पहले इससे 2 कॉमन निकालो, इससे भी 2 कॉमन निकालो, पहले छोटा कर लो पहले ठीक है, इसके बाद हम देखो सॉल्व करेंगे। ये आएगा हमारे पास देखो ठीक है 2 इंटू 2 ठीक है, 2 जगह से देखो R1 से 2 कॉमन लेना, देखो इससे 2 कॉमन लेना है और इससे भी 2 ही कॉमन आ रहा है ठीक है, कॉमन निकाल लो, पहले कॉमन निकाल लेते फिर देखते क्या होता है ठीक है, 1 1 और ये जगह हमारे पास 3 आ जाएगा, 1 1 3 और ये जगह हमारे पास 2 5 सॉरी यहाँ पे 2 और 5 2 5 और ये जगह 18 2 5 18 ठीक है, तो ये जगह हमारे पास x माइनस के 8 और ये जगह हमारे पास माइनस के 11 और माइनस के देखो ये आ जाएगा 40 और देखो 0 आ जाएगा ठीक है यहाँ पे। अब आ जाओ देखो ठीक है, अब ऐसा करते हैं, एक तो देखो 0 यहाँ पे बन जाएगा ठीक है देखो, या फिर ऐसा करो ये 0 बना लेते हैं और ये 0 बना लेते हैं ठीक है, ये 2 0 बना लेते हैं, लिखो देखो यहाँ पे ठीक है, C1 को लिख सॉरी C2 को लिखेंगे देखो ठीक है, C2 क्या लिखेंगे C2 को लिखेंगे C2 माइनस C1, ये हमारे पास याद रखो C1 होता है, ये C2 ये क्या होता है C2, तो C2 को लिख दिया, ये C3 होता है ठीक है लास्ट में, सॉरी यहाँ पे लास्ट में C3 होता है,
तो यहाँ पे हमने C2 को लिख दिया, देखो क्या लिखा C2 माइनस C1, और C3 को लिख देते देखो, ठीक तथा यहाँ पे लिख देते तथा, ठीक है यहाँ पे देखो, ठीक है फिर लिखेंगे हम लोग C3 को लिखेंगे C3 माइनस इसमें 3 का गुणा करके घटाओ देखो, ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे 3C1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 3C1। चलो दो टी, तो ये जगह हमारे पास 4 और ये जगह हमारे पास दो टी, कितना जगह 1 2 और x माइनस के 8, इधर आ जाओ देखो, ठीक है घटाओ देखो, इनको आपस में घटाना देखो, ठीक है ये तो जाएगा 0, कितना आएगा देखो 0, इनको आपस में घटाएंगे देखो, ठीक है 5 में से 2 चलेंगे, कितना बचा 3, और ये जाएगा माइनस के 11 फिर माइनस के x प्लस के 8 हो जाएगा। सॉल्व कटा देखो कितना बचा, माइनस एक्स प्लस माइनस के x और माइनस के 3 बचेगा, देखो देख लेना, ठीक है ये बचेगा। अब आ जाओ देखो, ठीक है ये देखो यहाँ पे 3 माइनस इसमें 3 का गुणा करके घटाना, तो ये जाएगा 3, तो 3 माइनस 3 कितना होगा देखो, यहाँ पे 0 आ जाएगा, लिख लेते हैं यहाँ पे देखो, ठीक है कितना 0, इधर आ जाओ देखो, ठीक है 18 माइनस इसमें 3 का गुणा करना देखो 6, तो ये जाएगा हमारे पास कितना बचा देखो 12 बचा, यहाँ पे 12 लिख लेते, ठीक है कितना बचा देखो 12, इधर आ जाओ देखो, ठीक है फिर माइनस के 40 माइनस इसमें 3 का गुणा करो देखो 3x और ये जाएगा 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये घटा लो कितना जाएगा, तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पे 40 में 24, ठीक है यहाँ पे 6 और ये जाएगा हमारे पास यहाँ पे 16 बचा देखो, ठीक है माइनस का 16 बचेगा देखो यहाँ पे, ठीक है लिख लेते हैं माइनस के देखो 3x और माइनस के देखो 16, ठीक है यहाँ पे, और बराबर देखो, ठीक है बराबर कितना आएगा देखो 0 आएगा, देख लेना ठीक है कैलकुलेशन थोड़ा, ठीक है यहाँ पे। अब आ जाओ देखो, ठीक है अब देखो 2 जीरो हमने बना लिए, देखो यहाँ से ऐसे लंब खड़ा कर दो देखो, ठीक है यहाँ पे देखो 0 0 1, ठीक है तो ऐसे ऐसे लंब खड़ा करना, ठीक है और ये वाला अवयव देखो बाहर लिखा था, ठीक है बताया था जो कोने में होता है ये, ठीक है ये वाला अवयव का लिखा था विद साइन, बाहर लिख लो विद साइन देखो, ठीक है बाहर लिखते हैं, और देखो ये जो 4 है देखो, ठीक है इसको 0 में भाग कर दो, इसको 0 में भाग कर देंगे हम लोग, 0 में चला जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास देखो, ठीक है कितना बचा देखो +1 बाहर कर लो देखो, ठीक है अब बचा हमारे पास देखो कितना है यहाँ पे, ये बचा हमारे पास 3 और यहाँ पे बचेगा -x -3, और ये आ जाओ देखो यहाँ पे कितना बचा देखो 12 माइनस के देखो यहाँ पे कितना बचेगा 3x और माइनस के 16 बराबर देखो 0, ये आ जाएगा। अब इससे देखो 3 और कॉमन आ रही है, 3 कॉमन निकाल लो, वो भी 3 निकाल लेते देखो, ठीक है 3 कॉमन निकालेंगे, जो बचेगा हमारे पास देखो लिख लो कितना बचा 1 माइनस के x माइनस के 3, और ये जाएगा हमारे पास 4 बचेगा माइनस के 3x माइनस के 16, और बराबर देखो, ठीक है ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, देख लो ठीक है ध्यान से देखना, तो कैलकुलेशन देखे रहना, ठीक है मिस्टेक नहीं होने पाए। अब आ जाओ देखो, ठीक है इसके बाद देखो, ठीक है हम लोग ये 3 जो है ठीक है भाग कर दो 0 में, ठीक है ये फिर से 0 में चला जाएगा, इसका विस्तार कर लेते देखो, ठीक है इसका विस्तार करो देखो कितना जाएगा, तो ये जगह या फिर ऐसे लिख लो, ठीक है 3 गुणा, ठीक है ये लिख लो कितना जाएगा माइनस के 3x माइनस के 16, और ये देखो ठीक है चलो गुणा करो, इसका गुणा कर लेते देखो, ये पहले ये वाला गुणा करना, ठीक है ये वाला पहले करना, फिर ये माइनस करके माइनस लगाओ, फिर ये वाला गुणा करो देखो, तो प्लस का हो जाएगा देखो 4x और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस के 12 आ जाएगा, बराबर देखो 0। अब ये 3 दो भाग कर दो, ठीक है 0 में भाग कर देंगे देखो, ठीक है कितना बचा, ये बचा हमारे पास देखो x, यहाँ पे देखो ठीक है x बचेगा, और घटाओ देखो ठीक है 16 में से 12 चलेगी, ठीक माइनस का 4 बच जाएगा देखो, लिख देते ठीक -4 बराबर देखो 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास देखो ठीक x -4 बराबर 0, ठीक है तो ये आ जाएगा x बराबर कितना आ गया 4 आ गया, देख लो ठीक है ये इसका आंसर आ गया। लगा लो ठीक है, देख लो ठीक है ये आंसर आ रहा होगा, ठीक है x बराबर 4 आएगा, लगा लो ठीक है, लिख लो नोट कर लो जल्दी से, देखो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो।
आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो अच्छा देखो, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है ये सेकंड पार्ट है, देखो ठीक है। कह रहा है पहले सिद्ध कीजिए कि x बराबर 1, ठीक है, निम्न समीकरण का मूल है, देखो ठीक है। पहले देखो मैं सिद्ध करना है इस समीकरण का एक मूल है, देखो ठीक है। फिर कह रहा है कि शेष मूल भी ज्ञात कीजिए, देखो ठीक है, शेष मूल भी हमें ज्ञात करना, देखो। चलो देखो ठीक है, सॉल्व करते हैं, आंसर दिखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग लिख लेते हैं। देखो हमारे पास देखो 60 का, देखो ठीक है, कितना है देखो हमारे पास। तो पहले ऐसा करो, ठीक है, एलएचएस लिख लो, देखो ठीक है, एलएचएस हमें ये सिद्ध करना, देखो ठीक है। ये मैं सिद्ध करना कि x बराबर 1 इसका मूल है, देखो। तो एलएचएस लिखो यहाँ पे, एलएचएस देखो ठीक है, लिख लेते, देखो कितना जगह। तो यह जगह हमारे पास x प्लस 1 और 3 5, और ये जगह 2 और x प्लस 2 आ जाएगा और 5, और ये जगह 2, और ये जगह देखो 3, और ये जगह x प्लस 4 आ जाएगा, बराबर देखो ठीक है, बराबर 0 आ गया। अब देखो क्या करना है इसमें, देखो इसमें पुट कर, सॉरी बराबर 0 नहीं आएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे बराबर 0 नहीं लिखना, ठीक है। तो इसमें क्या करना तुम्हें, यहाँ पे पुट करना, ठीक है, x बराबर देखो 1, x बराबर 1 रखो, ठीक है, एलएचएस में x बराबर 1 रखो। अगर ये 0 आता है तो हमारा, ठीक है, मतलब ये हम कह देंगे कि x बराबर 1 इसका क्या है, मूल है। तो वो पहले चेक कर लेते हैं, देखो ठीक है, 1 रखो। तो एलएचएस में हम लोग 1 रखते हैं, देखो ध्यान से ना। ये आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे ठीक है 1 रखो, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x के स्थान पर 1 रख देते हैं, 1 प्लस 1, और ये जगह 2 2 2 2, ठीक है, यहाँ पे 2 2, और ये जगह देखो ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा देखो 3 और 1 प्लस 2, और ये जगह हमारे पास 3 आ जाएगा। इधर आ जाओ, देखो ठीक है, ये जगह हमारे पास 5 5 और 1 प्लस 4 आ जाएगा, देखो ये आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 2 2 आ जाएगा, देखो 2 2 और 2, यहाँ पे आएगा देखो 3 3 3, और ये जगह 5 5 5, ये आ गया, देखो ठीक है। अब इससे 2 कॉमा ले लो, इससे 3 कॉमा ले लो, इससे 5 कॉमा ले लो, तो उसी सबसे कॉमन आ रहा है, देखो ठीक है। तो ये जगह 2 गुणे 3 गुणे 5, ये आ जाएगा हमारे पास, देखो ठीक है। बचा कितना हमारे पास, देखो ठीक है, यहाँ पे बचेगा हमारे पास देखो 1 1 1 और 1 1 1, देखो ठीक है, यहाँ पे और 1 1 1 बराबर, देखो ठीक है। अब देखो ये आ गया, ठीक है, हमारे पास। अब देखो इसका मान 0 होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां, देखो मतलब 3 पंक्तियां समान है, देखो यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे लिख दो, ठीक है, C1 व C2 कैसे हैं, सर्वसम है, देखो। अगर 2 से ज्यादा हो या फिर 2 होती है, 2 समान हो जाए, अगर सर्वसम है, ठीक है, तो साढ़े का मान 0 हो जाता है। यहाँ पे देखो तीनों में मतलब समान है, देखो यहाँ पे ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, सॉरी ये लिख लेते, कितना आएगा, देखो 30 आ जाएगा, ठीक है, 30 गुणे 0, ठीक है, देखो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, देखो 0 आ गया, ठीक है, लिख देंगे RHS, देखो बराबर आ गया, ठीक है। अतः हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः x बराबर 1 दिए गए समीकरण का मूल है, दिए गए समीकरण का मूल है, ठीक है। देखो अब आ जाओ, देखो ठीक है, इसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले अब देखो कह रहा था शेष मूल भी ज्ञात करो, देखो शेष मूल भी ज्ञात करना, देखो ठीक है, लिखा था इसमें, देखो यहाँ पे लिखा था कि शेष मूल भी ज्ञात करना, देखो ठीक है, शेष मूल निकालते, देखो ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ठीक है। अब इसको हम लोग कंप्लीटली देखो सॉल्व करते, ठीक है। देखो तो हमारे पास देखो साढ़े था कि x प्लस 1 2 2, और यहाँ पर था 3 और x प्लस 2 और 3, देखो यही था, देखो चेक कर लेते, देखो ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, ठीक है। ये जगह 5 5, यहाँ पे आ जाएगा, देखो ठीक है, 5 5 और x प्लस 4
बराबर देखो ठीक है 0। ये हमारे पास देखो ठीक है 60 है, इसको देखो सॉल्व कर लेते। चलो देखो ठीक है, तो ऐसा करते हैं, देखो ध्यान से कितना ठीक है चेक करो। देखो ऐसे देखो इनको जोड़ दो, देखो ठीक है, ऐसे अगर जोड़ते तो कितना आएगा चेक करो। देखो 5 3 8 9 सही है ठीक है, x प्लस 9 आएगा। इनको ऐसे जोड़ो, देखो 5 और 2 7 2 9, ये भी सही है ठीक है, ऐसे जोड़ो। देखो ये आ जाएगा देखो 4 और 3 7 7 2 9 x प्लस 9 ठीक है, सही है। देखो तो ऐसे ही जोड़ देते देखो ठीक है यहाँ पे। चलो यहाँ पे देखो ठीक है, तो जोड़ दो कितना जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पे लिख देते ठीक है, संक्रिया लिखो। देखो यहाँ पे C1 को लिखना है, क्या लिखना है C1 प्लस C2 प्लस C3 लिखो। देखो यहाँ पे ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। इन सबको जोड़ के लिखो देखो ठीक है, कितना आ जाएगा x प्लस 9 आ जाएगा ठीक है। और इन सबको जोड़ के लिखो ठीक है, ये भी आ जाएगा देखो x प्लस 9, और इन सबको जोड़ के लिखेंगे ये भी आ जाएगा x प्लस 9, ये आ जाएगा हमारे पास ठीक है। अब आ जाओ देखो ठीक है 3 और x प्लस 2, और ये जाएगा 3 5, और ये जगह 5 और x प्लस 4, x प्लस 4 ठीक है। देखो बराबर देखो 0 ठीक है। देखो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको कॉमन निकालो दो ठीक है, इसको कॉमन निकालो दो। देखो कॉमन निकाल लेते दो ठीक, कितना आ जाएगा x प्लस 9, कॉमन निकाल लेते दो ठीक, x प्लस 9 कॉमन निकाल लो, कितना आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा हमारे पास 1 1 1, और ये आ जाएगा हमारे पास 3 x प्लस 2, और ये जाएगा हमारे पास 3, और ये जाएगा देखो 5 5 5 5 ठीक है। दो और x प्लस ये जाएगा देखो 4 आ जाएगा, बराबर देखो आ जाएगा 0 आ जाएगा ठीक है यहाँ पे। अब देखो क्या करना, x प्लस 9 इसको तो ऐसे ही रखना ठीक है, इंटू ठीक है। देखो अब ऐसा करो, देखो यहाँ पे हम दो संक्रियाएं देखो लगा देते हैं, यहाँ पे 0 बनाओ लगातार, 2 0, एक ये 0 बना लो, एक ये 0 बना लो, 2 0 बना लो। देखो तो ये हमारे पास देखो R1 है, ये R2 है, ये क्या है R3। तो R1 को लिखेंगे हम लोग R1 माइनस के R2 तथा ठीक है, और फिर R2 को लिख देते हैं R2 माइनस R3, ऐसे लिख देते हैं। देखो ठीक है, ये जगह हमारे पास x प्लस 9 ठीक है इंटू, चलो देखो घटा के लिखो। देखो इनको आपस में जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इनको आपस में जब घटाएंगे ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, और इनको आपस में घटाओ देखो ठीक है, कितना बचा देखो घटाएंगे देखो 3 माइनस के 3 माइनस x माइनस के 2, तो कितना बचा ये बचा हमारे पास 1 माइनस एक्स बचा, 1 माइनस एक्स ठीक है। इनको आपस में घटा लो दो, कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब इनको आपस में घटाओ दो ठीक है, इनको आपस में घटाएंगे 0, इनको घटाओ आपस में देखो ठीक है, x प्लस 2 माइनस के 3, x माइनस 1 आ जाएगा, कितना जाएगा देखो x माइनस के 1, x माइनस के 1 ठीक है। देखो ये आ जाएगा, और इनको आपस में घटा लो देखो ठीक है, 5 माइनस एक्स माइनस के 4, देखो कितना बचा 1 माइनस के x बचेगा, क्या बचा देखो 1 माइनस एक्स, चेक कर लेना देखो ठीक है। 1 ये आ जाएगा हमारे पास 1 3 और x प्लस 4 आ जाएगा, बराबर देखो 0 हो गया ठीक है। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, देखो इसको देखो यहाँ से लंब खड़ा कर दो, देखो 2 0 देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही ठीक है, ऐसे लंब खड़ा कर दो, ऐसे लंब खड़ा करना देखो ऐसे ठीक है, ऐसे। तो ये वाला बाहर लिखो ठीक है विथ साइन, इसको बाहर लिखो। देखो ये आ जाएगा हमारे पास देखो ठीक है, कितना आ जाएगा x प्लस 9 इंटू ठीक है, देखो कितना बचा, ये बचेगा हमारे पास देखो ठीक है, सॉरी यहाँ पे तो कितना बचा देखो, ये आएगा 1 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1, और ये आ जाएगा हमारे पास देखो ठीक है 0 आ जाएगा, और 1 माइनस एक्स आ जाएगा, 1 माइनस एक्स आ जाएगा, और बराबर देखो ठीक है 0 आ जाएगा, ये आ गया देखो ठीक है। अब इसका देखो विस्तार कर लो देखो ठीक है, विस्तार करेंगे तो x प्लस 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास देखो ठीक, विस्तार कर लो ठीक है, कितना आएगा देखो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 0, तो विस्तार कर लो, इसका गुणा कर लो ठीक है, और फिर इसका इधर गुणा कर दो, ये देगा हमारे पास x प्लस 9 इंटू टी, ये देगा देखो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ से आएगा देखो ठीक है हमारे पास x प्लस 9 बराबर 0 आएगा, और इसको देखो ठीक है 1 प्लस एक्स बराबर देखो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0 ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x का देखो मान आ गया देखो ठीक है, x का मान कितना है, एक तो -9 आ गया। अब देखो ये होल स्क्वायर है ठीक, इसका मतलब सॉरी यहाँ पे माइनस था ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 1 माइनस एक्स, इसको ऐसे 2 बार लिखोगे ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखना है 2 बार, तो यहाँ से आएगा देखो x बराबर एक तो -9 आ गया,
अब जीरो कर लो देखो एक एक करके, ठीक है। ये जगह देखो एक्स बराबर टी माइनस के नो टी, तो यहाँ से जगह एक्स बराबर एक तो वन आ गया, एक एक्स बराबर वन आ गया, देखो यहाँ पे, ठीक है। देखो हमारे पास एक्स के को यहाँ पे वैसे दो मान आ रहे थे, एक रिपीट हो रहा है, वन जो है टी वो रिपीट हो रहा है, देखो। तो देखो ठीक है, जो शेष जो मूल होंगे हमारे पास, शेष मूल, तो देखो एक तो मूल इतने दे ही रखा था, देखो ठीक है, एक वन दे रखा था ये, ठीक है, एक वन कोई भी मान लो इसमें, ठीक है। तो शेष मूल हो जाएंगे तो वो हमारे पास माइनस के 9 और वन, एक वन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये याद रखना, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि एक मूल जो है वो हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है, दो बार आ रहा है। लिख लो, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो सभी लोग, लिखो यहाँ से, ठीक है, नोट कर लो। लिख लो, ठीक है, जल्दी से नोट करो सभी लोग, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। 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 तो स्टूडेंट आज की क्लास में फिर इतने रखते हैं, ठीक है। तो जो शेष क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।